और अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक मंजरकशी करूंगा, लेकिन इसका ताल्लुक वहाँ पर मौजूद सियासतदानों से नहीं है, ना मैं कोई उससे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सदीक साजिद साहब रावी हैं इस बात की कि वहाँ पर जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है पार्लियामेंट में, फ़र्श उखाड़ा गया है, दीवारें और फिर छतें भी उसकी उखाड़ी गई हैं। और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तो उसके अंदर से बहुत सारे चूहे बरामद हुए और वो कह रहे हैं इतने मोटे मोटे चूहे और इस कदर ताफुन, इस कदर बदबू थी वहाँ पे। और फिर वो बिल्लियाँ उन चूहों को लेकर भाग रही हैं, इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, लेकिन बदबू इस कदर थी उस घर में, उस बड़ी बिल्डिंग में कि सदीक साजिद के बकौल उल्टियाँ आ रही थी, उल्टी। अब इसका किसी और चीज़ से हरगिज़ ताल्लुक़ नहीं है, मैं इसका ताल्लुक़ किसी और चीज़ से नहीं जोड़ रहा, लेकिन ताफुन था, चूहे मरे हुए, जिंदा, बिल्लियां भाग दौड़, पता नहीं नोच रहे हैं एक दूसरे को, और बदबू ही बदबू। जनाब सदीक साजिद साहब, कुछ और इसमें ऐड करेंगे आप? आपने कर दिया, इसमें अब क्या मैं ऐड करूँ जी? अच्छा जी, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं जो पहले हम बात कर रहे थे उसका बड़ा ताल्लुक है सियासत से। यकीनन भारत की फ़ौज जो कुछ भी करती है अपनी सियासी क़यादत के साथ मिलकर ही करती होगी। ये कहीं ये जो पाकिस्तान रशिया के साथ, चाइना के साथ, और ये जो एक रीजनल अलायंस की बात हो रही है और क्वाड का जिस तरीके से चाइना और रशिया ने फैसला किया मुकाबला करने का, तो ये वजह हो सकती है भारत की कि बिल्कुल घबराहट में उन्होंने ये हरकत की है? वजह तो बड़ी क्लियर है। देखें, ये क्वाड का हिस्सा बने जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। डिड पाकिस्तान ऑब्जेक्ट, या हमने अमेरिका से कोई इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, या इंडिया से? दे हैव गॉट देयर ओन रीजंस, दे हैव गॉट देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट एंड दे शुड गो फॉर इट। प्रॉब्लम थी कि हर मुल्क की एक सॉवरेन पॉलिसी होती है, और भी हमने सबसे पहले जो गलतियाँ की ये थी कि वी विल नेवर स्ट्रॉन्ग इन अ रीजन एंड इन अपने हमसाये के अंदर। आप हमेशा से असूल रखते हैं, अपने हमसायों के साथ ताल्लुक़ात अच्छी रखते हैं कि आपकी बाउंड्रीज नहीं चेंज होती हैं, आपकी फ्रेंडशिप चेंज हो सकती हैं, पॉलिटिकल अलायंस चेंज हो सकती है, बट यू कांट चेंज योर बाउंड्री। सो आई थिंक ये एक अच्छी सोच आ रही है। ये डजंट मीन कि मैं रशिया के रेफरेंस जलन बात कर रहा हूँ कि अलायंस नहीं बन रही है। अमेरिका ने देखें एक क्वाड ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद एक नया एक और वो ऑकस ग्रुप बना लिया, फिर और अभी आपके सामने किस तरीके से वो जाके जब एक डिसाइड हुआ था कि जी ईस्टर्न यूरोप की तरफ नहीं अमेरिका जाएगा, नेटो को एक्सटेंड नहीं करेगा, उन्होंने पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया, कहाँ जाके लास्ट यूक्रेन पे जाके उन्होंने बिल्कुल रशिया के नेक के ऊपर जाके उन्होंने बैठने की कोशिश की। इवन देन रशिया ने यही कहा कि हम सिर्फ यूक्रेन को ये कह रहे हैं, बी न्यूट्रल और नेटो को यहाँ पर मत आने दें, आप हमारे हमसाये हैं एंड वी आर देयर टू लिव फॉर एवर। ये डिमांड है। उसके बाद जो कुछ अभी कहा जा रहा है, क्या इसलिए इराक पे देखें कौन गया सॉवरेन कंट्री के ऊपर, तबाह कर लिए, ऑयल फील्ड पकड़ लिए। फिर आपने लीबिया का क्या हाल किया, सीरिया का क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया। उस वक्त तो आपने कोई यूएन जनरल असेंबली के इजलास भी नहीं बुलाए। इस वक्त सारे इसलिए कि वो रशिया बड़ा मुल्क है, यू कांट डेयर एंड गो एंड कन्फ्रंट विद योर ट्रूप्स एंड मिलिट्री माइट के साथ नहीं करना चाहते, बिकॉज इट विल कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लाइकवाइज पाकिस्तान को इस वक्त अपनी पॉलिसी चेंज करने की जरूरत थी, बट दैट डजंट मीन कि वी आर नॉट गोइंग टू एंगेज विद अमेरिकन्स। अमेरिकन्स हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उनसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, हमारा बहुत बिजनेस भी उनके साथ है। लाइकवाइज वी हैव ऑल द राइट टू लुक टुवर्ड्स आवर ईस्टर्न साइड, जिसमें चाइना है, देन आपका सेंट्रल एशिया है, रशिया है, आप ईरान है। ये ममालिक से हमें बहुत इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए, एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए। वी आर एनर्जी शॉर्ट कंट्री। इस वक्त हमें ईरान की भी ज़रूरत है, वहाँ सैंक्शन लगी हुई है। दूसरा आदमी रशिया का, वी वांट फ्रॉम दैट साइड आल्सो। तापी जो है, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया जो है वो रुका हुआ है, अफगानिस्तान की सिचुएशन की वजह से। अफगानिस्तान को आप स्टेबल नहीं करना चाहते अमेरिकन। अगर अमेरिकन स्टेबल करना चाहते तो क्या वो वहाँ पर इतना वेपन एमुनिशन खुला छोड़ के आ जाते? इसका क्या मतलब था कि दे शुड फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ ऑल टेररिस्ट। और पाकिस्तान में जो पहले प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाए, बिकॉज यू डोंट वांट कि आपका अफगानिस्तान, बलूचिस्तान स्टेबल हो,
बलूचिस्तान स्टेबल नहीं होगा इसका मतलब सीपैक नहीं बनेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो, चाइना भी यही चाहता है, उसका BRI बन जाएगा। हमारा बलूचिस्तान स्टेबल होगा तो हमारा सीपैक बनेगा और हमारी इकोनॉमिक तरक्की होगी। रशिया, पूरा सेंट्रल एशिया, चाइना, ईरान, आप सोच लें कि इससे पाकिस्तान की कितनी इकोनॉमिक तरक्की होती है। हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेते हैं तो अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। आइए मैं वर्ल्ड बैंक ने अभी आपके सामने, हम रशिया गए, अमेरिका ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को, सेंट्रल बैंक ने 55 बिलियन के, इट इज कन्वेइंग अ मैसेज कि दिस इज व्हाट वी डू व्हेन यू डोंट लिसन टू अस, व्हाई शुड वी लिसन टू एनीवन। हमारे अपने मुल्की मफादात हैं। आई थिंक इसके ऊपर किस और मुल्क में मैं हैरान हूँ कितने लोग तब से इसके ऊपर कर रहे हैं। कुछ हमें नेशनल इंटरेस्ट के अंदर बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी हमें अपनी अपनी मुल्की मफाद में बनानी चाहिए, नॉट एट द हेल्प ऑफ अदर्स। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, ज़्यादातर हमारी जितने लोग जाते हैं वो जाके वहाँ वेस्टर्न यूरोप में और उसके बाद अमेरिका में तालीम हासिल करते हैं, तो हमारी थिंकिंग वो चेंज हो जाती है। बट वी मस्ट रियलाइज विद टाइम यू कीप चेंजिंग। आप देख लें जो कल सऊदी अरब की पॉलिसी आज नहीं है, यूएई की पॉलिसी कितनी चेंज हुई है। फिर इसी तरह टर्की को देखें, टर्की की अपनी पॉलिसी है, वी आर इन सेम ग्रुप। तो आई थिंक वी हैव ऑल द राइट टू मेक आवर ओन पॉलिसी। और इसके लिए यस, इसको अमेरिका को कभी भी हमारे से रिलेशनशिप इंडिया के प्रिज्म से नहीं देखने की जरूरत है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक हो, जो अभी पहली दफा अमेरिका ने ये कहा कि जी पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, व्हेन वी वेंट टू चाइना एंड देन वहाँ पे मिस्टर पुतिन भी आए हुए थे, मुलाकात हो रही थी। सो अमेरिका को भी रियलाइज करना है जी कि हमारे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे क्या कंसर्न है अमेरिका से, क्या वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को पूरा कर रहे हैं। दैट्स द रीजन बेसिकली। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा डोमेस्टिकली जो बात हो रही है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और अब ये सियासतदान जो हैं वो आपस में सब कुछ कर रहे हैं, तो इसका आप बताइए कि इसको किस तरीके से जो आपकी जो वो एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन जो है वो किस तरह से इसको देख रही है, इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है इस सारी सूरत हाल में। लेकिन फिर इसी सारी कहानी में एक बड़ा सवाल भी है कि अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट फॉल कर जाती है तो जो आप रशिया के साथ जो चीज़ें आपने शुरू की हैं, जो नए अलायंसेस की बात हो रही है, उनका क्या फ्यूचर होगा, वो किस तरफ जाएंगे। क्योंकि ये जो लोग हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, जरदारी साहब हैं, ये तो वो लोग हैं जो बिल्कुल अमेरिका की तरफ देखते हैं और अमेरिका के ही साथी हैं। ये तो किसी भी तरह जो वाशिंगटन के मफादात हैं उनके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकते, जाना तो दूर की बात। समी साहब, एक सोचने की बात है कि प्रिवेलिंग जियोपॉलिटिकल इंटरनेशनल रीजनल एनवायरनमेंट्स के अंदर डू वी नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री और वी वांट इंस्टेबिलिटी, और मुल्क को तबाह हम इस वक्त कमज़ोर कर दें। बात हमें सोचने की। और सेकंड ये है कि मैं आप सब हम बिल्कुल कहते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रोवाइडेड दे गिव अस अ रोड मैप एंड सोल्यूशन कि वो सोल्यूशन क्या करना चाहते हैं, वो कौन सी दूध की नहरें बहाना चाहते हैं या आसमान से तारे तोड़ के लाना चाहते हैं कि पाकिस्तान को आसमान की बुलंदियों पर ये 1 साल में ले जाएंगे, और मुल्क में जो इस वक्त अगर कोई भी क्राइसिस हैं वो कैसे ठीक करेंगे। क्या उन्होंने कोई सोल्यूशन दी है? अगर आप ये कहें कि जिस सिर्फ हमने हुकूमत गिरानी है और 1 साल के अंदर जो ये नई खिचड़ी पकेगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसके बाद जो टांगे खींची जाएंगी, क्या इससे मुल्क हमारा स्टेबल होगा? क्या मुल्क हमारा स्ट्रांग होगा? क्या मुल्क हमारा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा? हमें ये सोचने की बात है। बिल्कुल सही बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।